लेकिन जब तक विपक्ष के हमले तो सत्ताधारी पार्टियां झेल लेती हैं या सत्ताधारी पार्टियों के हमले विपक्ष झेल लेता है, वार पलटवार तो चलता है, ये राजनीति की रवायत है। लेकिन जब पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगे, पार्टी का ही मुख्य प्रवक्ता ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंधेरे में रखकर इस तरह का फैसला लिया गया है, तो पार्टी के लिए तो मुश्किल है। जिस तरह से उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री अपनी पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो तेजस्वी यादव को ये मालूम है और बिहार के लोगों को भी ये मालूम है कि बिहार की एक सत्ताधारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। और बिहार में दूसरा खेमा है, इंडिया गठबंधन के बाद जो दूसरा खेमा है एनडीए गठबंधन, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड कई धड़ों में बटी हुई है, तो शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव को भरोसा है कि कई और लोग छोड़ कर आएंगे। बातचीत चल रही हो सकता है बातचीत चल रही हो और अगले कुछ घंटों में, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिनों में तस्वीर और साफ हो जाए। क्योंकि देखिए सूरज, जिनको आना है और जिनको जाना है उसके लिए बहुत माकूल मुहूर्त है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज है। आप 4 PM देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा आज आरजेडी में शामिल हो गई हैं। वहीं मंच से इशारों में तेजस्वी यादव ने कहा है कई लोग और आने वाले हैं। तो एनडीए को और कितना झटका लगने वाला है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, आज मंच से इशारों में तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि और कितने लोग आने वाले हैं, नहीं क्या लगता है? नहीं सूरज, आपने ठीक कहा। तेजस्वी यादव ने इशारों में बहुत कुछ कहा। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया इशारों में, तो इशारों में उन्होंने बहुत कुछ कहा। और आपने एनडीए का जिक्र किया कि भाई एनडीए को कितना झटका लगने वाला है या और कितने लोग शामिल होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि और लोग आरजेडी में शामिल होंगे। तो ये और लोग कहाँ से? ठीक है, आज रेणु कुशवाहा और राघवेंद्र कुशवाहा सहित कई लोग पार्टी में शामिल हुए, आरजेडी में शामिल हुए, तो एक झटका तो उन्होंने पप्पू यादव को भी दिया, जो जिनको इंडिया गठबंधन का हिस्सा माना जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन में ही सेंधमारी करेंगे और पप्पू यादव को ही आगे भी झटका देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो तेजस्वी यादव की जो सेंधमारी होगी या तेजस्वी यादव का जो इशारा है, उसके बारे में तो ये माना जाएगा कि वो इशारा एनडीए के लिए है। अब एनडीए के कितने लोग तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं या इतने कॉन्फिडेंस के साथ तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और लोग आरजेडी में शामिल होंगे, मुझे लगता है इससे तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाएगी। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने इशारों में कहा, तो तेजस्वी यादव ने इशारों में क्या कहा, पहले तेजस्वी यादव का हम बयान सुनाते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों के पार्टी में जुटने के बाद पार्टी को भारी मजबूती मिलेगी और आने वाला जो चुनौती है, जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम सब लोग जो है जीतेंगे। बहुत देर से आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे, ज़्यादा समय हम भी नहीं लेंगे, आगे का भी कार्यक्रम है। लेकिन दल में जो हम लोगों की विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, और साथ ही साथ जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो व्यक्ति है, उसको मुख्य धारा में लाने की जो लड़ाई है, अब सब समाजवादी सोच के विचारधारा के लोग, सामाजिक न्याय में जिनका विश्वास है, धर्मनिरपेक्षता में जिनका विश्वास है, वो सब लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर रहे हैं और आगे भी काफ़ी लोग जो हैं राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो आपने सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आरजेडी में कई और लोग शामिल होंगे, राजद में कई और लोग शामिल होंगे। तो जाहिर तौर पर कई और लोगों से बातचीत चल रही होगी। आपने देखा कि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कई बड़े नेता आरजेडी में शामिल हो चुके हैं और कुछ बड़े नेता आरजेडी को छोड़ भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आरजेडी में सब लोग शामिल ही हो रहे हैं, कुछ लोग आरजेडी को छोड़ भी रहे हैं। उदाहरण के तौर पर श्याम रजक ने आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन कर ली है। लेकिन
कई बड़े नेताओं ने आरजेडी का दामन भी थामा है। जेडीयू से छोड़कर मंगनी लाल मंडल जब आरजेडी चले जाते हैं, आज वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम कल भी जब चर्चा कर रहे थे तो ये चर्चा कर रहे थे, हमने आपको बताया कि महबूब अली कैसर चिराग पासवान की पार्टी में थे, बाद में पशुपति पारस की पार्टी में गए और वहाँ के बाद वो आरजेडी में शामिल हो गए। पूर्व विधायक सतीश कुमार वो आरजेडी में शामिल हो गए और आज रेणु कुशवाहा शामिल हो गई। तो कई लोग हैं जो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आरजेडी में लोग जुड़ रहे हैं, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, और हाल के दिनों में आरजेडी में बड़े नेताओं की एंट्री हुई है। रेणु कुशवाहा भी बड़ी नेत्री हैं, पूर्व मंत्री रही हैं, सांसद रही हैं और आरजेडी में आज शामिल हो गई हैं। इससे पहले मंगनी लाल मंडल भी बड़ा नाम है, और कितना बड़ा नाम है ये बताने की जरूरत नहीं। जेडीयू से आए हुए किसी व्यक्ति को कुछ महीनों के अंदर पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो जाहिर तौर पर लालू यादव ने कुछ तो देखा होगा उनमें, कोई तो कुछ तो कद रहा होगा मंगनी लाल मंडल का। तो तेजस्वी यादव इशारों में बहुत कुछ कह रहे हैं और ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, इसको थोड़ा और समझना भी जरूरी है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बिहार में बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों का कनेक्शन है। तेजस्वी यादव जो इशारा कर रहे हैं उसका कनेक्शन बिहार में बोर्ड और आयोगों की नियुक्तियों से है। देखिए, बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर हुई, लेकिन आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड, लौकुश का जो वोट बैंक है वो एनडीए का वोट बैंक है, खासकर जेडीयू का वोट बैंक है। हालांकि इस समाज से आने वाले एक बड़े नेता बीजेपी में भी हैं, सम्राट चौधरी, लेकिन माना जाता है कि लौकुश वोट बैंक जेडीयू का वोट बैंक है और जेडीयू का आधार वोट बैंक है। लेकिन कमाल की बात ये रही, दिलचस्प मामला ये रहा कि बोर्ड और आयोगों की जब नियुक्तियां हुई तो लौकुश समीकरण से या इस समाज से आने वाले किसी नेता को जगह नहीं मिली, इनका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। बाद में जब दूसरे आयोग बने हैं, नागरिक परिषद बना है, बाद में किसान आयोग बना है, तो जो जानकारी मेरे पास है, पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है, कुछ नेताओं का एडजस्टमेंट इन आयोगों में हुआ है। तो पहले महिला आयोग बना, उसके पहले कई आयोग बने, बाल संरक्षण आयोग बना, कई आयोग बने, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना, लेकिन लौकुश समीकरण से आने वाले लौकुश के नेताओं को जगह नहीं दी गई, उनको एडजस्ट नहीं किया गया। तो देर से हुआ, इसका मतलब डैमेज कंट्रोल है। सवाल उठे कि भाई लौकुश की पार्टी है और लौकुश को ही जगह नहीं मिल रही है। हालांकि सवाल सिर्फ लौकुश का नहीं है, जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, किस तरह का बवाल है, बताने की जरूरत नहीं है। जेडीयू के अंदर से ही आवाज उठ रही है। पहले तो विपक्ष पोस्टर लगा रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था, तेजस्वी यादव कह रहे थे भाई मेहरारू आयोग बना दीजिए, दामाद आयोग बना दीजिए, लेकिन जब तक विपक्ष के हमले तो सत्ताधारी पार्टियां झेल लेती हैं, या सत्ताधारी पार्टियों के हमले विपक्ष झेल लेता है, वार पलटवार तो चलता है, ये राजनीति की रवायत है। लेकिन जब पार्टी के अंदर से आवाज उठने लगे, पार्टी का ही मुख्य प्रवक्ता ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अंधेरे में रखकर इस तरह का फैसला लिया गया है, तो पार्टी के लिए तो मुश्किल है। जिस तरह से उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री, अपनी पार्टी के बड़े नेता अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो तेजस्वी यादव को ये मालूम है और बिहार के लोगों को भी ये मालूम है कि बिहार की एक सत्ताधारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, जिसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और बिहार में दूसरा खेमा है, इंडिया गठबंधन के बाद जो दूसरा खेमा है एनडीए गठबंधन, वहां भी सब कुछ ठीक नहीं है। आज ही हमने खबर दिखाई, आज ही आपने इंटरव्यू किया आरजेडी के नेता से। मामला ये था कि भाई चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, और उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती नीतीश कुमार के उस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं तेजस्वी यादव पर हमला करने के बहाने, जिसको नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि मानते हैं। जाति आधारित गणना बिहार में हुई तो नीतीश कुमार इसका श्रेय लेते हैं, इसको उपलब्धि मानते हैं, और जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद अरुण भारती वो कह रहे हैं ये बहुजनों के साथ धोखा है। और राजनीति में मौका और दस्तूर भी ढूंढा जाता है कि बयान अगर आ रहा है तो मौका क्या है, दस्तूर क्या है, और किस मौके पर यह बयान आ रहा है। चिराग पासवान को, उनकी पार्टी को राजगीर में, नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर में बहुजनों को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करना है, सम्मेलन करना है, और उससे पहले इस तरह का बयान सीधे नीतीश कुमार से भिड़ गए हैं। नाम नीतीश कुमार का नहीं लिया है, लेकिन अगर आप फैसला तो मुख्यमंत्री लेता है ना, तेजस्वी यादव ने तो जाति गणना का फैसला नहीं लिया होगा। तेजस्वी यादव सहयोगी की भूमिका में थे, उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन सरकार के मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं। तो किसी सरकार के फैसले पर आप सवाल उठाएंगे तो इसका मतलब आप मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं।
मुख्यमंत्री की तरफ इशारा है, उनकी तरफ निशाना है और तेजस्वी बहाना है। तो जाहिर तौर पर मालूम है तेजस्वी यादव को कि न तो गठबंधन में सब कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज बात एनडीए की कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो खामियां हैं, जो पेचीदगियां हैं, उस पर तो अक्सर बात करते हैं। भाई कृष्णा अल्लावरू तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने को तैयार नहीं है, बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, और कांग्रेस के ही कई नेता ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि भाई जो लोग इस तरह की बात करते हैं उनकी राजनीतिक समझ कम है, तो अपने प्रभारी की राजनीतिक समझ पर ही पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह सवाल उठाते हैं। पेचीदगियां भी हैं सीटों को लेकर, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, सीपीआई-एमएल 40-45 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ ज़्यादा है। यहाँ तो सिर्फ सीटों का मामला है और यहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत पेचीदगियां हैं। सीट शेयरिंग का मामला बड़ी पेचीदगी होती है किसी भी गठबंधन में, बाकी चीज़ें यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ तो है कि भाई चिराग पासवान हैं, साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं, एनडीए में हैं लेकिन नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि जाति आधारित गणना का जो फैसला था वो फैसला गलत था? जो सवाल चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने उठाए हैं, क्या वही सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा सकती है? क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी हिम्मत है? नहीं है। क्या उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते, इतनी हिम्मत नहीं है। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की पार्टी का जो बयान है, इसको ये माना जा सकता है कि भाई बगावती रुख अख्तियार कर लिया है। तो तेजस्वी यादव को मालूम है कि एक सत्ताधारी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसके अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है, पार्टी कई खेमों में बटी है, कई गुटों में बटी है, वहां से लोग छोड़ कर आएंगे। देखिए, और तेजस्वी यादव को भी लोग छोड़ कर जाएंगे। राजनीति में तो चुनाव में दल बदल बहुत आम बात है। अगर आरजेडी में किसी को महत्वाकांक्षा होगी कि भाई टिकट मिलना है और नहीं मिलेगा तो वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ सेंधमारी ज़्यादा होनी है, यहाँ से लोगों के जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ टिकट की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ है कि पार्टी में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जनता दल यूनाइटेड कई धड़ों में बटी हुई है, तो शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव को भरोसा है कि कई और लोग छोड़ कर आएंगे। बातचीत चल रही हो सकता है बातचीत चल रही हो और अगले कुछ घंटों में, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिनों में तस्वीर और साफ हो जाए। क्योंकि देखिए सूरज, जिनको आना है और जिनको जाना है उसके लिए बहुत माकूल मुहूर्त है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। आप अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि आने जाने वाले लोग नवंबर तक, मतलब सितंबर तक भी आएंगे, अगस्त तक भी आएंगे, लेकिन अब जो चुनाव की गहमा गहमी है वो अपने चरम पर है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब बहुत वक्त बाकी नहीं रह गया है, 3-4 महीनों का वक्त है, और इतना वक्त बहुत कम वक्त माना जाता है बिहार जैसे राज्य में विधानसभा का अगर चुनाव हो। तो हो सकता है तेजस्वी यादव ने अगर कहा है तो जाहिर तौर पर उनके इशारे ने भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को टेंशन दे दी होगी। ये चर्चा शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि कितने लोग हैं, राघवेंद्र कुशवाहा आ गए, रेणु कुशवाहा आ गई। हालांकि रेणु कुशवाहा और राघवेंद्र कुशवाहा का एनडीए से कोई लेना देना नहीं था, वो ना तो बीजेपी में थी रेणु कुशवाहा, ना जेडीयू में थी। तो आज जो लोग शामिल हुए हैं उसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि एनडीए को झटका दिया है तेजस्वी यादव ने। लेकिन मंच से उन्होंने, रेणु कुशवाहा ने कहा था कि कुशवाहा समाज में उनकी अच्छी पकड़ है। बिल्कुल पकड़ है, अगर अच्छी पकड़ नहीं होती तो बिहार सरकार में मंत्री क्यों होती? अच्छी पकड़ नहीं होती तो वो खगड़िया से सांसद चुनकर क्यों आती? अच्छी पकड़ नहीं होती तो उनकी एंट्री, अभी तो वो किसी दल में नहीं थी, कहीं नहीं थी। बहुत सारी चर्चाएं थी कि भाई रेणु कुशवाहा का जो राजनीतिक भविष्य है वो संकट में है, लेकिन लालू यादव ने दाव लगाया है, तेजस्वी यादव ने दाव लगाया है या दाव लगाने जा रहे हैं रेणु कुशवाहा पर। तो जाहिर तौर पर बड़ी नेत्री हैं बिहार में, कुशवाहा समाज पर उनकी पकड़ है और तभी लालू यादव दाव लगा। लालू यादव यूं ही किसी पर दाव लगा दे तो होता नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा कि लालू यादव किसी पर दाव लगा दे, और अकारण लालू यादव किसी पर दाव लगाते नहीं हैं। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव, लालू यादव ने जो फैसला लिया रेणु कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराने का, राघवेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में शामिल कराने का, और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने मंच से जो इशारा किया है अपने आप में एक बड़ा इशारा है। और आगे आगे देखते जाइए, बिहार में अभी बहुत खेल देखने को मिलेगा।